हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोग को टॉप 30 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और आपको बता दें कि टोटल हमने आप लोग के लिए 3 पीडीएफ प्रिपेयर किए, जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस आपके एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न और आपके वेरी शॉर्ट यानी जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने 3 पीडीएफ में प्रिपेयर किए हैं। टोटल 3 पीडीएफ हैं जो हमने आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन को उसमें हमने कवर करा रखा है। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस उस पीडीएफ में से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप परचेज कर सकते हैं पीडीएफ्स हमारे वेबसाइट या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो टोटल यहाँ पे आप इनकी कॉस्ट देख सकते हैं। जो निश्चित उत्तर प्रश्न है वो आपको 20, इसके अलावा जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो 50 और इसके अलावा जो आपके वैकल्पिक प्रश्न है और सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाता है। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इन क्वेश्चंस को बाई कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर हमने सेम पीडीएफ प्रिपेयर की है, उनकी कॉस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो बच्चे पीडीएफ बाय नहीं करना चाहते हैं या फिर जिनको सिर्फ इतना ही है कि हमें बस पास होना है, तो वो सिर्फ इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए जो इतने आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है वही बच्चे पीडीएफ को परचेज करें। अदरवाइज जिस बच्चे का लक्ष्य है कि सिर्फ मुझे पास होना है, तो उनको पीडीएफ परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन बताने वाले हैं कि आप इजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, शॉक थेरेपी क्या है या क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतरीन तरीका था? या फिर अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रश्न आपका 2014, 16, 22, 19, 11, 12, 23, यानी हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर में बच्चों हर साल पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न पर लेके चलेंगे और देखो आंसर पर हम सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे डिटेल में, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और क्वेश्चन भी जो है काफी कम कवर कर पाएंगे। तो इसलिए मेन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम बता पाए। बाकी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर हम दिखा देंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बच्चे इन पीडीएफ को बाई नहीं कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी? क्या यह एक आदर्श व्यवस्था थी या असफल? समझाइए। या फिर सोवियत प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न आपका 2019, 15, 17 में पूछा जा चुका है। आंसर के साथ आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिलेंगी। जो बच्चे पीडीएफ बाई करते हैं तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इजिली। बाकी जो नहीं बाई कर रहे हैं तो उनका हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो बच्चा नहीं बाई कर रहा है वो इजिली यहाँ पर पास हो जाएगा, जितने क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रश्न आपका, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, यानी सोवियत संघ जो था वो टूटा क्यों, आखिर क्यों वो अलग हुए, उसका कारण क्या था? तो 2015-22 में प्रश्न पूछा गया है। नीचे आपको रीजन दे रखे हैं कि क्यों विघटन हुआ। अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे आपको। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसके क्या परिणाम हुए, या फिर सोवियत संघ का विघटन एवं उसकी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों 10, 17, 20 और 23, 4 साल में, प्रीवियस 4 ईयर्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर रहे हैं। चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपका 5 नंबर में बच्चों कंफर्म है कि आना ही आना है और कम से कम आप लोगों ने 8 से 10 पॉइंट इनके याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन पर लेके चलेंगे आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है वो है, चीन के नेतृत्व में 1970 के दशक में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए, वे निर्णय क्या थे? तो प्रश्न आपका 2010-14 में पूछा गया है, यानी 1970 के दशक में जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए वे निर्णय क्या थे, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारे जो भी निर्णय लिए गए वो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चों आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। प्रश्न है आपका, आसियान से क्या आशय है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, या फिर आसियान के गठन एवं कार्यों की, यानी आसियान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप यही आंसर लिख करके आएंगे जो आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। इस पूरी को आपने अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, आपका ये 4 नंबर में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आसियान के कार्य भी आपने लिखने हैं, पढ़ लेने हैं अच्छे से। और उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। प्रश्न है आपका, नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या प्रजातंत्र की ओर संक्रमण पूर्ण हो गया है? 2010-14 में प्रश्न पूछा गया है।
नीचे आंसर है, आंसर को आपने आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेना है और आंसर हम इसलिए नहीं डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लेंथी होगी और क्वेश्चन भी कम कवर हो पाएँगे। तो मेन हमारा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता चल जाएगी, कौन-कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। बाकी आप लोगों ने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखे हैं, जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी इनके आंसर पढ़ सकते हैं। वे मुख्य कारण क्या है जिन्होंने पाकिस्तान में स्थित प्रजातंत्र के निर्माण को विफल करने में योगदान दिया? इसको आपने पढ़ लेना है, 3 नंबर में प्रश्न बनेगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विकास का वर्णन कीजिए। जातीय संघर्ष का क्या परिणाम हुआ? और प्रश्न आप देख सकते हैं 2018, 23, 20 में पूछा गया ये प्रश्न। श्रीलंका में क्या हुआ? वहाँ पे बात करें तो तमिलों के साथ कैसा बर्ताव होता था या फिर जो सिंहली थे उनके साथ क्या हुआ या फिर क्या-क्या हुआ वहाँ पर गृह युद्ध क्यों हुआ? ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर है दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेक यानी शार्क जो कि एक संगठन है, उसकी क्या भूमिका रही और सीमाओं की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न आपका 12-13 में पूछा गया है, पूरी-पूरी पॉसिबिलिटीज़ है इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में इसके आंसर को पढ़ सकते हैं और इसमें कौन-कौन से देश थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा मालदीव 7 देशों ने हस्ताक्षर किए जिसे हम क्या कहते हैं शार्क। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसकी जो भूमिका है वो भी आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेनी है। ज़्यादा समय नहीं है आप लोग के पास, आप लोगों ने अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2011 और 19 में बच्चों बन चुका है ये। तो सार्क देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी साफ्ता पर हस्ताक्षर किए। तो इसको आपने पढ़ लेना है साफ्ता क्या था? क्या-क्या इसके अंदर नियम या फिर क्या-क्या कानून, क्या-क्या समझौते थे इसके अंदर वो आपने पढ़ने हैं डिटेल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न आप देख सकते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। 2 नंबर का बच्चों ये प्रश्न बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 2013, 20, 23, 19 में 4 साल यानी पिछले 4 सालों में ये प्रश्न आपका बन चुका है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य है? IAEA ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की आपसे 1 नंबर में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि IAEA क्या है या इसका विस्तार पूर्वक नाम लिखिए। ठीक है? तो इसको आपने देख लेना है। अगले प्रश्न पर लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान है या फिर वैश्वीकरण का कारण संक्षेप में दीजिए। प्रश्न आपका 2019, 23, 11, 13 में बन चुका है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? प्रश्न आपका 22 और 14 में बना है। इस बार पूरे-पूरे चांसेस इस क्वेश्चन के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों 2012, 13, 18, 20, 22 यानी 3 और 2, 5। अगर आप पिछले 10 साल में जाएँगे तो 10 सालों में 5 बार ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको आपने एक डिटेल में देख लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और मैं आपको बता दूँ कि जितने क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं, इससे आराम से आप लोगों के 30 से 40 नंबर बन जाएँगे। अगर आपको लगता है कि हमें सारे क्वेश्चन चाहिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए, वैकल्पिक हो गए या फिर जो इस पीडीएफ में हम और आप लोगों के लिए हमने बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ ज़रूर बाय करिएगा। बट अगर आपको पास होना है तो सिर्फ़ आप इन क्वेश्चंस को ही तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण के आलोचक इसके विरुद्ध क्या तर्क देते हैं? तो आपने बता देना है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 1956 की बात हो रही है, अभी का नहीं लिख कर के आना है और प्रश्न आप देख सकते हैं 3 और 2, 5 ये क्वेश्चन भी आपके पिछले 5 मतलब 10 सालों में 5 बार पूछा गया है। फिर है किन 4 देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्यों की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ? तो याद रखना है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। 10, 17 और अब इस बार 24, 25 में पूछा जाएगा। प्रश्न है भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए? भारत विभाजन के 2 परिणाम लिखिए या फिर 1947 के भारत विभाजन के परिणामों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2015-20 ठीक है, देखो 15, 20, 25 5-5 साल के गैप में ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। और इसी तरह से सारे आपकी ये समझ लीजिए प्रीवियस जो आपके ईयर्स पेपर हैं,
उनको एनालाइज़ करने के बाद ही ये सारे क्वेश्चन आपके इन पीडीएफ में हमने रखे हुए हैं, यानी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने कलेक्ट किए हैं। और बहुत मेहनत लगती है एक-एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, फिर उसको पीडीएफ में प्रिपेयर करना और वेबसाइट पे अपलोड करना और एक-एक बच्चे तक पहुँचाना काफ़ी मेहनत भरा काम है। तो आई होप कि आप लोग जो बच्चे पीडीएफ बाय कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को मिलता रहेगा। और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले या वीडियोज़ हैं, वो आपको ईज़िली उनका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफ़ारिशें क्या थी? इसको आपने देख लेना है। 2011, 19, 17 और 23 में पूछा गया है। इसका आंसर देख के चलते हैं फिर कि आप इन पीडीएफ को कैसे बाई कर सकते हैं। अभी इनमें क्वेश्चंस जो हैं आप लोग के लिए हमने रखे हुए हैं। सारे आप लोग के लिए देखो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपका इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सारे आपको लगेंगे कि सारे यहाँ पर वीआईपी क्वेश्चन ही रखे हुए हैं या फिर कवर किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं? सारी पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाती हैं। कुछ सिंपल से स्टेप जो कि आपको फॉलो करने हैं गूगल पे सर्च कर लेना है कंपोज़र। सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने होम पर ये कंपोज़र होम पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आप इस पेज पर आ जाएँगे। अब 2 स्टेप हैं, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो व्हाट्सएप पर लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया है। इस नंबर पर आपने सिंपली मैसेज कर देना है। आपने नंबर पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है कि आप किस क्लास में हैं और कौन से सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए और मीडियम आपका क्या है, हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से। तो हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे, पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो सिंपल स्टेप है, जब आप हमारे इस होम पेज पर पहुँचते हैं, थोड़ा-सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे, आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है 12th। तो क्लास 12th पर आने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा-सा और नीचे स्लाइड करना है, तो यहाँ पर आपने ढूँढना है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान या फिर इंग्लिश वाले पॉलिटिकल साइंस देख लेंगे। सिंपल आप इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होगा, जब इंग्लिश वाले क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो ओपन हो जाएँगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए इस तरह से ओपन हो जाएँगी तीनों पीडीएफ। तीनों पीडीएफ आपको चाहिए ऐड टू कार्ट कर लेना है, ऐसे सेम इंग्लिश वाले ऐड टू कार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जब मान लो पीडीएफ आप यहाँ पे कार्ट में ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट में जाने के बाद थोड़ा-सा नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। लास्ट यहाँ पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर होने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जैसे आप पेमेंट करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे या फिर यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर स्कैन करके जैसे आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट होते ही आपको 5 से 10 सेकंड में वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे से व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके आप जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है? और सभी को शुभकामनाएँ हैं, बेस्ट विशेज़ है कि अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छा रिज़ल्ट आप लोग का रहे सभी का। अ, सभी को बेस्ट विशेज़ फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।